बोलो सत्य, क्यों नहीं लिया तुमने डीके सहगल का नाम? वो भी इन्वॉल्व है ना डायमंड स्मगलिंग में मिस्टर मलिक के साथ। तुम्हें उनका नाम भी लेना चाहिए था सत्या। दिशा, तुम बिना किसी सबूत के इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि डीके स्मगलर है? सबूत के मोहताज क्यों हो जाते हैं हम हमेशा? डीके ने कभी अपना गुनाह मेरे सामने कबूल नहीं किया और ना ही करेगा। लेकिन मैं जानती हूँ सत्या, मैंने डीके और अली की बातें अपने कानों से सुनी है। डीके भाई, इससे पहले सत्या कोई बखेड़ा खड़ा कर दे, हमें ये कंट्री छोड़ देनी चाहिए। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है और बॉस ने टिकट का भी इंतजाम कर दिया है। अली, आखिर ये तुम्हारा बॉस है कौन? कम से कम अब तो मुझे बता दो। अली, मैं तुम्हारे बॉस से मिलना चाहता हूँ। Who is this man? ठीक है भाई, अब छुपाने से क्या फायदा? कल तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा हमारा बॉस। कि ये सब तुमने अपने कानों से सुना है? हाँ सत्य, मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है और यही बात तुम मुझे बार बार बताते रहे, लेकिन मैंने कभी तुम पर भरोसा नहीं किया। I'm sorry सत्या, मैंने उससे बहुत बार पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना गुनाह मेरे सामने कभी कबूल नहीं किया और ना ही करेगा। अगर डीके मुझसे सच्चा प्यार करता तो उसे सच्चाई मुझे बता देनी चाहिए थी ना सत्या, मुझे बता देना चाहिए था। दिशा, प्लीज संभालो अपने आप को। क्या बात है मिस्टर डीके सहगल, आज तो तुम बहुत खुश हो। दुनिया की नजरों में बेनकाब होने से बच चुके हो। अब तो पूरी जिंदगी दिशा को पता नहीं चल पाएगा कि तुम कभी गैर कानूनी काम भी किया करते थे, कि तुमने कभी डायमंड की स्मगलिंग भी की थी। अब तो तुम आराम से जियो, रहो अपने झूठ के साथ। दुनिया की नजरों में तो गुनहगार रंजीत मलिक हुआ ना, और अब मलिक के अरेस्ट ने तुम्हारी तो सारी मुश्किलें ही आसान कर दी। अब दिशा तुम्हारी सच्चाई तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। अब तो तुम पूरी तरह से आजाद हो। बिताओ दिशा के साथ आराम से हंसी खुशी से जिंदगी। और हाँ, दुष्यंत कुमार सहगल, एक बात याद रखना, दिशा के सामने डायमंड स्मगलिंग की बात कभी मत करना। और हाँ, तुम ये अली से मिलना जुलना भी छोड़ो। तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि दिशा को तुम्हारा अली से मिलना बिल्कुल पसंद ही नहीं है। भाई, अब तो तुम चैन से जिंदगी बिताओ। अरे कैसे बिता सकता हूं मैं चैन से जिंदगी? अरे मेरी जिंदगी में चैन है ही नहीं। तुम कहते हो कि दिशा को इस सच्चाई के बारे में पता नहीं चलेगा। अरे मेरा जमीर मुझे कैसे चैन से जीने देगा? इतनी बड़ी सच्चाई मैं दिशा से कैसे छुपा सकता हूं? मैं इस तरह मर मर के घुट घुट के नहीं जी सकता। और एक ना एक दिन तो दिशा को पता चलेगा ना। उस दिन मैं क्या मुंह दिखाऊंगा दिशा को? उस दिन दिशा को पता चलेगा, उस दिन कहीं देर ना हो जाए। पर देर तो हो चुकी है। दिशा को तो सब कुछ पता चल चुका है। अब तुम क्या करोगे? ओह माय गॉड, मैं क्या करूं? समझ में नहीं आता। दिशा को कैसे बताऊं? या फिर मुझे दिशा से छिपा लेना चाहिए ये सच्चाई। सत्या, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं लिया तुमने डीके का नाम?
मैं उसे एक्सपोज करना चाहता था, बल्कि मैंने जो कुछ भी किया वो डीके को ही एक्सपोज करने के लिए किया। वो तो एक्सीडेंटली मुझे पा के बारे में पता चल गया। मैं तो पहले दिन से ही जानता था कि डीके गुनहगार है और गैर कानूनी काम करता है। मैंने तो तुम्हें बताने की भी कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे थप्पड़ मारकर। सत्या, उस दिन के लिए हम सॉरी। नहीं दिशा, सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं किसी पत्नी को उसके पति के बारे में बुरा भला कहूंगा तो उसे अच्छा थोड़ी लगेगा। और फिर उसके बाद मुझे इस खेल के असली खिलाड़ी के बारे में पता चला। मेरे पास मिस्टर रंजीत मलिक। सच बताऊं दिशा, जिस दिन मुझे वो पता चला तो मैं टूट गया था। मुझे ऐसा लगा था कि मेरी जिंदगी तो बस खत्म हो चुकी है। फिर मैंने अपने जज्बातों को संभाला। जिस तरह तुमने अपनी मां को दुनिया के सामने एक्सपोज किया था, उसी बात ने मुझे हिम्मत दिलाई, हौसला दिलाया दिशा। मैं चाहता था तुम्हारे पति डीके को भी सबके सामने एक्सपोज कर सकता था, लेकिन दूसरों को इसके पीछे मकसद कुछ और ही लगता। इसलिए मैंने तुम्हारे पति को बचा लिया दिशा। और मैं तुमसे वादा करता हूं दिशा कि दुनिया को कभी पता नहीं चल पाएगा कि डीके एक गुनहगार है। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा सत्या कि मुझे कभी सच्चाई के बारे में पता नहीं चलेगा? नहीं दिशा, मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि तुम सच्चाई तक नहीं पहुंच पाओगी। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता था कि जिस दिन तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा, तुम खुद ही ठीक और गलत का फैसला करोगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो सत्या। मैं वही करूंगी जो मुझे ठीक लगेगा। थैंक्स सत्या, डीके का नाम नहीं लेने के लिए। और मिस्टर मलिक के लिए मुझे बहुत अफसोस है। अपना ख्याल रखना। दिशा, एक बात बताओ, विशेष की उम्र इतनी कम क्यों होती है? से लग जा, पता नहीं जिंदगी में फिर ये मौका कब मिले। बस आखिरी बार। सब कुछ साफ साफ बता दो। ऐसे घुट घुट कर नहीं जी सकता मैं। दिशा मेरी पत्नी, उसके साथ धोखा क्यों करूं? नहीं नहीं, दिशा को सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। मैं अपने मन का बोझ हल्का कर दूंगा। नहीं डीके, तुमसे बात करके अपने आप को कमजोर नहीं करना चाहती मैं। मैंने जो सोच लिया है मैं वही करूंगी। तुम्हारा फोन नहीं उठाऊंगी मैं।
दिशा, 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 कहाँ चली गई थी तुम? मैंने कितनी बार फोन लगाने की कोशिश की। दिशा, मैं तुमसे आज एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं। मैंने जिंदगी का एक बहुत बड़ा राज छिपाया तुमसे। कौन सा राज? दिशा, मिस्टर मलिक अकेले गुनहगार नहीं है, उनके साथ मैं भी उतना ही गुनहगार हूं। हाँ दिशा, मैं, अली और मलिक तीनों मिलकर गैर कानूनी काम करते थे। दिशा, मैंने तुम्हें बताने की बहुत कोशिश करी, लेकिन जब भी तुम मेरे सामने आती थी तो पता नहीं मैं हिम्मत नहीं जुटा पाता था। दिशा, सच में दिशा, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मैं तुम्हारे सामने कबूल करने में कामयाब हो गया। दिशा, मैं सफाई नहीं दे रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं कि मैंने ये सब मजबूर होकर किया था। दिशा, मैं तुम्हें इस तरह दर दर की ठोकरें खाते हुए नहीं देख सकता था। दिशा, मैंने एक बात तुमसे जानबूझकर छिपाई, क्योंकि मैं जानता था कि तुम मुझे एक काम कभी नहीं करने दोगी। मेरा तुमसे बात छिपाना मेरी मजबूरी थी। दिशा, 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 तुम्हें याद है जब हम दोनों सड़क पर दर दर की ठोकरें खा रहे थे, हमारी मदद करने लिए कोई नहीं था, तब अली मेरी जिंदगी में आया था। और जब उसने मुझसे कहा कि मैं उसके साथ काम करूं, तब मैं मना नहीं कर पाया। दिशा, आखिर मैं करता भी क्या? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। दिशा, इसीलिए मैंने उसके साथ काम करने के लिए उसको हाँ कह दिया। दिशा, मैं तुम उस प्रेगनेंसी की हालत में इस तरह दर दर की ठोकरें खाते हुए नहीं देख सकता था। और उसके बाद जब हमारे हालात अच्छे हो गए, तब कितनी बार मैंने उस दलदल से निकलना चाहा, लेकिन पता नहीं क्यों दिशा, ना चाहते हुए भी मैं उस दलदल के अंदर घुसता गया। दिशा, मैं जानता हूं कि सत्या ने मेरा नाम ना लेकर मुझे आजाद कर दिया है। मैं जो भी चाहूं कर सकता हूं। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ खुशी से बिता सकता हूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे। इसलिए मैंने अपने आप को कानून के हवाले करने का फैसला कर लिया है। हाँ दिशा, मैं अपने सारे जुर्म कबूल करूंगा। मैं सच कह रहा हूं। दिशा, तुमने मुझे हर बार मौके दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार भी तुम मुझे माफ कर दोगी, एक और मौका दोगी। दिशा, आज की रात मैं तुम्हारे करीब और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। दिशा, क्योंकि कल सुबह मैं अपने आप को कानून के हवाले कर रहा हूं। फिर न जाने मुझे तुम्हारे साथ रहने का मौका मिले या ना मिले। I really love you, दिशा। Really love you. And I mean it. मुझे माफ कर दो दिशा।
किसको बुलाया दिशा? तन्हा 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 मेरी राहों में तूफान क्यों आता है। तन्हा तन्हा मेरी राहों में तूफान क्यों आता है। तिनकों का ये क्यों आशियाँ मेरा बिखर जाता है। मेरे हाथों से उम्मीदों का हर बार ये दामन छूटा है। कोई अपना हो या बेगाना, हर इंसान मुझसे रूठा है। क्यों रूठा है मैं क्या जानूं, मेरी भूल है क्या। तन्हा तन्हा मेरी राहों में तूफान क्यों आता है। तिनकों का ये क्यों आशियाँ मेरा बिखर जाता है।